टॉपिक है कॉलिजन। तो कॉलिजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बॉल ऑफ मास m इज रिलीज, मतलब क्या है कि एक बॉल है जिसका मास m है, उसको रिलीज कर दिया है h0 हाइट से, जो शो इन द फिगर में दिखाया गया। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन इज, क्या गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, मतलब ये कहने का कि जब ये कॉलिजन होगा यहाँ पे, तो कॉलिजन होने के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी ये फाइंड आउट करना है, मतलब कॉलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखना होगा कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसकी जस्ट पहले की वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉलिजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल सा हम इक्वेशन लगाएंगे काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन क्या है, v² = u² - 2g's। s यहाँ पे क्या है, h0 के बराबर है, इसको लिख सकते हैं v² = u² - 2g h0। अब बात करते हैं ऊपर से रिलीज किया गया कोई भी बॉडी अगर ऊपर से रिलीज किया जाता है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, इसलिए u क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये u खत्म हो गया या u 0 हो गया। इसका मतलब v² = क्या होगा, -2g और h0 निगेटिव है तो v² तो निगेटिव नहीं हो सकता, बट ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी वजह से ये h0 क्या होगा, माइनस मिलेंगे, इसलिए क्या होगा, h0 क्या होगा, -h0 हो जाएगा, इसलिए दोनों कट के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। v² = 2g h0 ये आ गया, या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, √2g h0। मतलब ये कि बिफोर कॉलिजन से जस्ट पहले का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v = √2g h0। इसको एक मेथड से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा, पहले ये h0 हाइट पे है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh0, इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहाँ पे कोलाइड करने से पहले इसकी क्या वेलोसिटी ये निकालना, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डाउन होकर क्या बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, इसलिए सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है कॉलिजन से पहले। तो कॉलिजन से पहले किसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाफ m × v², मास कैंसिल आउट, या 2g h0 = v², और v का v² रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, v = √2g h0। ये दोनों मेथड से सॉल्व है, क्या है, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं से भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से सही, दोनों मेथड सही है, ठीक है। अब ये क्या किया, पहला निकाला वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन निकालना मुझे, लेकिन अभी हम निकाला कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी क्या हुआ ये फाइंड आउट किया, हमको निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, आफ्टर कॉलिजन, मतलब ये यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E = क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब ये होता है कि कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या, कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी। कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी, तो कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी मुझे पता है कितना होता है, √2g h0। ये क्या, कॉलिजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी है, ठीक। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकल गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब क्या होगा, E0 √2g h0। मतलब ये कहने का कि आफ्टर कॉलिजन इसकी क्या वेलोसिटी है ये फाइंड आउट कर दिया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन में सेकंड बोला है क्या, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन के बाद क्या होगा ये हाइट, मतलब ये कहने का कि अगर कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद फर्स्ट कॉलिजन के बाद ये क्या कुछ हाइट ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये ऊपर की तरफ जो हाइट जाएगा फर्स्ट कॉलिजन के बाद वो हाइट फाइंड आउट करता है। देखते हैं वो हाइट कैसे निकालते हैं, नहीं लेकिन हाँ वो हाइट निकालते हैं। तो वो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, सिंपल से इक्वेशन लगाते हैं, तो क्या होता है कि v = u² - 2g h0 h1 मानते हैं, अभी पता नहीं कितना हाइट लिया है, लेकिन
ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो कॉलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो ये है, कॉलिजन के जस्ट बाद जो होगी वो कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी है, जो कि हाइट h0 हाइट तक ले जाएगी, मतलब सॉरी h1 हाइट तक ले जाएगी। तो मतलब ये अगर कॉलिजन होने के बाद ये बॉडी, ये जो बॉल है वो h1 हाइट तक जाती है, मतलब ये कहने का अगर बॉडी h1 हाइट तक जाती है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो ये वेलोसिटी होगा, क्योंकि कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी वही इसके लिए क्या होगा, h0 के h1 के लिए ये क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी। रीजन समझ में आने चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब ये कॉलिजन के बाद, और कॉलिजन के बाद जो होगा वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी h1 के लिए। नहीं तो h1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये h1 हाइट तक जाते जाते यहाँ पे इन पे क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ये जीरो पे आ जाएगा। इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो u स्क्वायर माइनस 2gh1 यहाँ से क्या निकल जाएगा, एंड देन आफ्टर u स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1 या h1 इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2g। u का वैल्यू भी निकाला, u क्या है, आफ्टर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी, जो कि गिवन e इंटू 2gh0 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। इसका मतलब h1 का जो वैल्यू आया e स्क्वायर, हाँ जी 2gh0 अपॉन 2g, 2g कैंसिल हो गया, मतलब कि h1 का जो वैल्यू आया e स्क्वायर h0 क्या होगा, e स्क्वायर h0। ये फर्स्ट कॉलिजन के बाद की हाइट है, फर्स्ट कॉलिजन के बाद की कितना हाइट जाएगा, ये हाइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, क्लियर। हाँ अब बोलना है कि नंबर ऑफ कॉलिजन व्हेन राइज अ बॉल बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल स्टेज। मतलब ये कहने का कि अगर बॉल है ना ऐसा होगा ना, बॉल यहां से गिरेगा, ड्रॉप होगा, फिर इस पर कोलाइड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये प्रोसेस होता रहेगा। तो क्वेश्चन ये बोला है कि नंबर ऑफ कॉलिजन, कितनी बार कॉलिजन करेगा व्हेन राइज ऑफ बॉल बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल हाइट। मतलब ये इनिशियल हाइट जो h0 था वो h0 हाइट से वो उसको ड्रॉप किया गया है, तो ये h0/2 तक आने में कितनी बार कोलाइड करेगा। मतलब ये कहने का कि ऊपर से बॉल ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करने के बाद इस पे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद हो सकता है h1/2 से थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर h1/2 से थोड़ा ऊपर जाए, फिर कोलाइड करे, फिर h1/2 थोड़ा और ऊपर जाए। मतलब कि कहने का मतलब कितनी बार कोलाइड, लास्ट में क्या होगा, इतनी बार कॉलिजन हो जाए ताकि ये जो है ड्रॉप कोलाइड करने के बाद h1/2 तक बॉल आ जाए। क्वेश्चन ये पूछा है, तो पता है कि कितनी बार कॉलिजन हो ताकि ये h1/2 तक आए। है अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि h0 है ना, कितनी बार कॉलिजन होगा ये देखना है। इसका मतलब क्या है कि h0 जो होगा, बार कॉलिजन होता है तो h जो हाइट जाता है ये e स्क्वायर 2h0, नहीं अगर 2 बार कॉलिजन होता है e स्क्वायर बाई 2h0, नहीं अगर 3 बार कॉलिजन होता है e स्क्वायर 3h0। इस तरह से हम पैटर्न पकड़ सकते हैं ना। इसी तरह से hn बार मतलब क्या, hn बार मतलब कॉलिजन हुआ e टू पावर स्क्वायर n इनटू h0 इतनी बार ये कॉलिजन हो ताकि h0/2 हो जाए। तो h0/2 कर दिया तो e स्क्वायर पावर n h0 का h0 इसमें कैसे हो गया 1/2 इज इक्वल टू e टू पावर 2 पावर n। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, क्या दोनों तरफ लॉग, तो log 1 माइनस log 1/2 इज इक्वल टू log e स्क्वायर और क्या होगा n ना। अब देखो क्या है यहाँ पे log a/b इसको log 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू n log 2n log e ना। इसलिए log 1 का वैल्यू 0 होगा, माइनस log 2 इज इक्वल टू 2 इंटू log
लॉग ई, इसलिए n इज इक्वल टू क्या माइनस लॉग 2 अपॉन माइनस 2 लॉग n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग 2 अपॉन 2 इंटू लॉग ई। ये क्वेश्चन नंबर सी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये कहने का कि अगर ये कोलाइड कर रहा है तो कोलाइड करने के बाद ये फर्स्ट कोलिजन H1 जाएगा, फर्स्ट कोलिजन के बाद H1 जाएगा, फिर ये ड्रॉप होगा, फिर ऊपर जाएगा H2 हाइट जाएगा, है ना, फिर नीचे आएगा, फिर S3 हाइट जाएगा। इसी तरह से ये ड्रॉप करेगा, ऊपर जाएगा, ड्रॉप होगा, फिर ऊपर जाएगा, इसी तरह से ये प्रोसेस होता रहेगा। तो बता रहा पूछना ये चाहते हैं कि अगर ये इस तरह से प्रोसेस हुआ है तो बताइए कि कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया बाय द बॉल। मतलब ये है कि हर ऊंचाई से ये बॉल जो है H0 हाइट से नीचे ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद फिर H1 हाइट ऊपर गया, फिर H1 हाइट नीचे आएगा, फिर S2 हाइट ऊपर जाएगा, फिर S2 हाइट नीचे आएगा, फिर S3 हाइट ऊपर जाएगा, S3 हाइट नीचे आएगा। इस तरह से प्रोसेस होता रहेगा। तो ये डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है हर ड्रॉप के बाद हाइट गेन करने में और फिर जाके फिर ड्रॉप होने में। तो वही पूछा क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये प्रोसेस होने में, कब, जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। मतलब ये कहने का कि अगर ये फर्स्ट कॉलिजन डिस्टेंस कवर्ड है ना, डिस्टेंस कवर्ड की बात करें तो पहले जो है फर्स्ट क्या है H0 हाइट से इसको ड्रॉप किया गया तो H0 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर से बॉल यहां तक आने में। अब मान लो कि यहां से बॉल फिर H1 हाइट जाता है, कहां तक H1 हाइट जाएगा। अगर ये H1 हाइट जाएगा तो ये H1 हाइट से फिर नीचे भी तो आएगा, इसलिए 2H1। फिर H2 हाइट ऊपर जाता है मान लेते हैं, तो H2 हाइट ऊपर जाएगा, फिर H2 हाइट से फिर नीचे भी तो आएगा 2H2 प्लस S3 2S3 and so on 2H4 and so on, है ना। इट मीन्स H0 का H0 अभी हम जानते हैं जैसा कि H1 का वैल्यू E स्क्वायर H0 है ना, E स्क्वायर H0 नहीं, H2 का वैल्यू E स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब प्लस 2 इंटू E स्क्वायर का होल स्क्वायर H0। मतलब यहाँ पे इसको पुट करते हैं H0। S3 का वैल्यू 2 इंटू होल स्क्वायर का होल क्यू इंटू H0 प्लस ऑन सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, देखते हैं क्या आता है। तो अब देख रहे हैं क्या है, H0 तो H0 है, H0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2E स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, सब में 2E स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। इसमें अगर 2E स्क्वायर H0 कॉमन लें तो बचेगा क्या 1, इसमें कॉमन लेंगे 2E स्क्वायर तो बचेगा E स्क्वायर है ना, प्लस इसमें कॉमन लेंगे तो E स्क्वायर तो E क्यूब एंड सो ऑन E4 ऑन सो ऑन। मतलब किस तरह से बढ़ता जाएगा। मतलब ये कहने का H0 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस, अब देखो जैसे जानते हैं ये क्या जीपी के फॉर्म में, तो जीपी के फॉर्म में है इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या A अपॉन जीपी होता है, समेशन ऑफ जीपी निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है A अपॉन SL इज इक्वल टू होता है A अपॉन 1 माइनस R, वह R क्या है कॉमन रेशियो होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A की जगह पे क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है E स्क्वायर। तो फाइनली क्या आंसर आएगा H0 कॉमन ले लिया यहाँ से दोनों में तो 1 प्लस 2E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर। आंसर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा क्या H0 1 माइनस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर। इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ सॉल्व करते क्या होगा, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय होगा क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या होगा H0 इंटू क्या होगा 1 प्लस E स्क्वायर अपॉन 1 माइनस E स्क्वायर। ये फाइनली फोर्थ क्वेश्चन।